ओके, हेलो, कैसे हैं? सो बेसिकली हमारा जो हमने जैसा आप लोगों से बोला था कि हम 22 तारीख को अपना कोर्स लॉन्च कर देंगे। सो हमारा पूरी रेडी थी, मेरी तरफ से पूरा रेडी है सब कुछ। और स्टिल जो इशू आ रहा था हमारा वो यही था कि जो हमारा पेमेंट गेटवे है उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जो रेज़र पे है और फ़ोन पे यू करके एक हमारा जो पेमेंट गेटवे होता है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। तो इस वजह से क्या इशू आ रहा है कि हम पेमेंट गेटवे की वजह से वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर पा रहे, बिकॉज एट दी एंड क्या होगा कि अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहोगे आपका कोर्स परचेज़ भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट स्टिल आपके साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पेमेंट गेटवे की, और जिसकी वजह से सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती है। आपका पेमेंट कट जाएगा पर हो सकता है कि आपको कोर्स परचेज़ ना हो, बिकॉज वो सारा कुछ एक दूसरे से इंटीग्रेट रहता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इस वजह से अपना स्टॉप कर रहे हैं अभी, कि जब तक वो पेमेंट गेटवे हम नया बनाएंगे या फिर देख रहे हैं, हम बात करें कि और कौन सा पेमेंट गेटवे हम ले सकते हैं जिससे कि आपको कोर्स परचेज़ करने में इशू ना हो। तो इस वजह से जो वो डिले था वो थोड़ा बढ़ गया। आई थिंक मुझे लग रहा है मोस्टली एक वीक के अंदर हम इसे सॉल्व कर देंगे। फिर काफ़ी लोगों से हमने बात करी और रेज़र पे का भी ऐसा है कि हमने न्यू अकाउंट क्रिएट कर दिया, पर उसको एक्टिवेट होने में भी कम से कम एक वीक का टाइम तो लगेगा। और जो पुराना वाला अकाउंट था उसमें कुछ टेक्निकल इशू था कि वो वाला अकाउंट हमारा बंद हो चुका है। तो अभी क्या है कि सिर्फ पेमेंट गेटवे की वजह से हमें ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, नहीं तो हमारा कोर्स 22 तारीख को यहाँ पे लॉन्च हो जाता जैसे कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था। तो यही एक मेन प्रॉब्लम थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की सोच रहा था। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि 22 तारीख तक हमें कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मेरी तरफ से पूरा रेडी है, सब कुछ रेडी है। स्टिल हम सिर्फ उसी वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है इस बार यूट्यूब में भी कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से लोगों पे नोटिफिकेशन नहीं पहुँचे हैं और ऑडियंस ज़्यादा आई नहीं। तो वैसे छोटा सा हमारा एक अपडेट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, कि जो हमारा रीज़न है कोर्स नहीं लॉन्च करने का वो सिर्फ पेमेंट गेटवे का है। और अगर एक बार वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। यही एक मेन चीज़ है जो हम लोगों को आपके साथ बात करनी थी। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी लोग आएंगे और हम लोगों से बात होगी, पर आई थिंक बहुत कम लोग दिख रहे हैं अभी मुझे लाइव स्ट्रीम में। बट इट्स ओके, कोई नहीं। अभी यूट्यूब का कुछ आई थिंक ग्लिच होगा जिसकी वजह से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। बट इट्स ओके, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप ये वाली वीडियो देख लोगे और जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है। सो हम टारगेट लेके चले कि विद इन अ वीक ये चीज़ ठीक हो जाए। एंड अगर नहीं होती है देन फिर मैं आपको दोबारा अपडेट करूँगा इसके बारे में। फ़िलहाल अभी के लिए तो सिर्फ यही एक चीज़ है। एंड और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बिकॉज हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है। बस एक बार ये पेमेंट गेटवे वाला जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा तो हमारा सारा सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। और एज सुन एज़ पॉसिबल हम कोशिश करें कि नया पेमेंट गेटवे लें कहीं से और उसको हम इंटीग्रेट करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें। बट वो ये कि उसमें भी कम से कम एक वीक का टाइम तो लगेगा। अगर हम बिल्कुल भी एकदम नॉस पे भी काम करेंगे तब भी एक वीक तो लगना ही लगना है। तो बस उसी का ही अपडेट आप लोगों को देना था। एंड जब भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो उस टाइम शायद आप लोग कोई अपडेट मिल जाएगी। एंड एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो आप बता सकते हैं और आप पूछ सकते हैं आप लोग। ओके प्रिया जी, स्कल्पटिंग की वीडियोस भी आएंगी, जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों से बोला हुआ है। स्कल्पटिंग की वीडियोस हम ज़रूर लेके आएंगे इस चैनल पे। और वही है कि अभी हम ये सोच रहे थे कि पहले ये कोर्स लॉन्च हो जाए तो इसमें हम कंटिन्यू वहीं पे सब चीज़ें आपको अपडेट करें, वहीं पे आपको आपके हैंड पे सब चीज़ें मिलेंगी। बस यूट्यूब का यही होता है कि कभी आपको सजेस्ट करेगा कभी नहीं करेगा, पर वहाँ पे आपको परमानेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मेरा एक वो मेन मोटिव है। और हेलो टेक क्रिएट जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताइए। आई थिंक अब लोगों के पास नोटिफिकेशन जाना शुरू हुआ है। आई थिंक अब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि लोग आए, बट आई थिंक अभी नोटिफिकेशन का कुछ इशू है जो मे भी शायद यूट्यूब की तरफ से होगा। इसलिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं जाता तब तक चीज़ें लोग आ नहीं पाते हैं। हालांकि मैंने पहले ही उस पर आप लोगों को बताया था कि मैं 11:30 बजे के आसपास आऊँगा। हेलो अर्षद जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? एक बार लोग सारे आ जाएँ तो फिर हम फिर से वो चीज़ बता देंगे जो हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे। गाइस, अगर आपके जानने में कोई
हेलो सुविचार दी, हेलो। आपका इंतज़ार था। बिल्कुल, हम लोग भी आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग कब आओगे और कब आप लोगों से बात हो। तो बेसिकली जो अपडेट्स है ना कोर्स के ऊपर, जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि हाँ, कि हम लोगों ने सोचा था कि 22 तारीख को हम लोग लॉन्च कर देंगे। हम बिल्कुल लॉन्च करने के एकदम करीब थे और हम लोगों ने सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। बट एंड टाइम पे एक इशू आया जो था बेसिकली पेमेंट गेटवे का, जो कि आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा कि रेज़र पे एक बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे है जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने भी वही यूज़ किया था, बट प्रॉब्लम यहीं आ रही है कि उसका जो है वो, उसको आरबीआई ने फ़िलहाल अभी के लिए बैन कर दिया है। तो जितने भी न्यू अकाउंट्स हैं उनको एक्टिवेट होने में समय लग रहा है, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा हमारा रेज़र पे, तब तक क्या होगा, अगर आप कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपका पेमेंट कट जाएगा पर आपको कोर्स परचेज़ नहीं होगा। तो ये इशू हमको भी आ रहा था, हमने भी कम से कम 50-60 बार कोर्स परचेज़ किया, तो हमारा पैसा कट रहा था पर हमको कोर्स नहीं मिल रहा था। तो यही एक रीज़न था जो जो जिस वजह से हम लोग वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर पाए। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि विद इन अ वीक हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें और मार्च से पहले पहले आप लोगों को ये चीज़ दे दें। बट कोशिश है कि करेंगे, बिकॉज़ नया गेटवे बनेगा, फिर इसमें चीज़ें होंगी, तो वो उस चीज़ का थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कैसे होगा। बिकॉज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ चीज़ें स्मूथ हो। आप लोग अगर उसको परचेज़ करो तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपके पेमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने वो रिस्क नहीं लिया। मैं चाहता तो लॉन्च कर देता, पर वही था कि ना ही वो पैसा मेरे पास आता, ना ही वो आपके पास आता, वो बीच में ही अटके रह जाता। ऑलराइट, सो ये एक मेजर चीज़ थी जो मेरे को आप लोगों को समझानी थी और बतानी थी, जिसके लिए बेसिकली ये लाइव हमने रखी है। हेलो एपिक जी, कैसे हैं? हेलो टेक क्रिएट, आप बहुत अच्छे से समझा रहे थे हो, थैंक यू यूट्यूब पे आने के लिए, थैंक यू आपका। और बाकी और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, आप लोगों से बातचीत करते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ कमेंट भी बहुत लेट अपडेट हो रहे हैं मेरे। तो वैसे जिसका भी जो क्वेश्चन था कि कोर्स क्यों नहीं आ रहा, मैं उसी के लिए बेसिकली आया हूँ। अभी भी फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यही हमारा एक रीज़न है। एंड सो स्टार्ट 2D एनिमेशन सीरीज़। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमारे वेबसाइट पे 2D एनिमेशन के लिए भी बहुत कुछ है। मतलब आप लोगों के लिए हमने क्रिएट करके मतलब रखा हुआ है। हालाँकि वो अभी आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज़ अभी हमारा सिर्फ ध्यान से ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स पे है। तो आप लोग भी सिर्फ उसी को ही परचेज़ कर पाओगे। हालाँकि वहाँ पे ऑलरेडी आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिखेंगे वेबसाइट पर, अगर आप जब जाओगे, जब आपको मैं वेबसाइट शेयर करूँगा। बिकॉज़ अभी हमने वो फिर से वेबसाइट को भी बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कोई गलती से कोई बंदा जाता है यूज़र और कुछ परचेज़ कर लेता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपका पैसा कट जाएगा और फिर आप बोलोगे सर हमारा पैसा कट गया। तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी वेबसाइट को ओपन करके कुछ करे, इसलिए भी वेबसाइट का लिंक है मैंने कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर दिया। जैसे ही वो पेमेंट गेटवे वाला इशू ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका वो वेबसाइट को दोबारा इनेबल कर देंगे, ताकि आप लोग, कोई किसी ने मान लो, अभी मेरे पे पीछे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमने कोर्स परचेज़ करा, मतलब आई डोंट नो, कई लोगों को हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो वेबसाइट को लाइव कर देते हैं, तो कई लोगों ने उस टाइम सर्च कर रहे होंगे, तो सर्च कर रहे हो तो किसी को वेबसाइट मिल गई होगी, तो उन्होंने उस वहाँ पे जाके उस कोर्स को परचेज़ किया, और जैसे ही कोर्स को परचेज़ किया तो उनका अमाउंट कट गया और उनका जो बेसिकली वो है वो चीज़ नहीं मिली। बिकॉज़ वहाँ पे हम लोग सिर्फ टेस्टिंग कर रहे थे, और उनका फिर मेरे पास मैसेज आता है कि सर ये दिक्कत है, ये हुआ। तो मैंने उनसे भी यही बोला कि आपने क्यों परचेज़ करा। अभी मैंने आपसे, आप लोगों से नहीं बोला कि अभी परचेज़ करें, जब तक मैं उसको ऑफिशियली यहाँ से लॉन्च नहीं करता तब तक आप लोग परचेज़ मत करो। बिकॉज़ क्या है कि पेमेंट गेटवे का इशू था जो हम लोग खुद ही फेस कर रहे थे। तो आई थिंक वो उसके साथ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वेबसाइट को कुछ समय के लिए भी डिसेबल करवा के, ताकि आप लोग को भी गलती से भी पहुँचो तो कोई चीज़ परचेज़ ना कर लो कि यार हमको मिल गई, हम परचेज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जैसे ही वेबसाइट ठीक हो जाती है, सब कुछ प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है, तो आपके साथ में वो शेयर कर दूँगा कि हाँ भाई, अब आप कर सकते हो। और आपको पूरा नोटिफिकेशन दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग। 3 से 4 वीडियोज़ डलेंगे यूट्यूब पे कि कैसे आप परचेज़ कर सकते हो, क्या चीज़ है, क्या है। बिकॉज़ वेबसाइट बहुत बड़ी है हमारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेज की वेबसाइट है, खोली अपने कोर्स लिया और सीखने लगे। उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, तो उन पेजेस को समझना होगा कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे नहीं होंगी। तो वो सब चीज़ आपको समझाऊँगा एक लाइव स्ट्रीम पे आके कि कैसे है। तो वो मैं कोशिश करूँगी, जैसे ही हमारे पेमेंट गेटवे वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है, हम इसको रिज़ॉल्व करते हैं, आगे अपनी चीज़ें करते हैं। तो बस थोड़ा-सा टाइम और दे दो। मेरे हैंड से तो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, मैं तो ऑलमोस्ट रेडी था चीज़ों को करने के लिए। मैंने ऑलरेडी 50 से 60 चैप्टर्स उसमें क्रिएट कर दिए थे, ताकि आप लोग आराम से देखो, और रिस्पॉन्स के साथ-साथ मैं वो चीज़ें बना दूँ, अपने आगे के कोर्सेज़ भी बनाऊँगा आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से। पर समस्या यहीं पे आ गई कि पेमेंट गेटवे का सारा इश्यू आ गया है, इस वजह से हमको थोड़ा रुकना पड़ रहा है। उसके लिए पिछले 4 से 5 दिन से हम काम कर रहे हैं, अभी भी स्टिल हमें रेज़र पे से कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है। हेलो स्लिप एंड स्लाइड, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया।
तो ये एक है। बाकी और बताइए, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑलरेडी हम चीज़ समझा सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे मेरे से। ऑलराइट, ठीक है। ओके, अर्शदी बोलते हैं भाई मैं एसेट ब्राउज़र में कुछ प्रोड्यूस मटेरियल ऐड कर किया था, बाद में मैंने दूसरा एक और मटेरियल बनाया, इसको मैंने उसी ब्लेंडर फाइल में ऐड किया तो पहले का पता नहीं कुछ चला गया। सो बेसिकली होता क्या है कि आप जब उसमें ऐड करते हैं तो ब्लेंडर फाइल को सेव भी करना होता है, उसके साथ साथ जो हमारा जहाँ पे हमने वो उसका बेसिकली लोकेशन डाली होती है फाइल के पाथ की, उसको भी अपडेट करना होता है प्रेफरेंस के अंदर जाकर। जैसे आप उसको अपडेट करते हैं तो आपका मटेरियल पहले वाले भी सेव रहेगा और जो न्यू बनाए वो भी सेव रहेगा। और ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी ब्लेंडर फाइल में उसको एज अ एसेट मटेरियल एसेट ब्राउज़र बनाते हो तो ध्यान रखना कि वो परफेक्टली बन जाए। कभी कभी होता है कि वहाँ से तो हो जाता है पर वहाँ पे वो ऐड नहीं होता, तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। और इसके बाद किसी और के कोई सवाल आते तो पूछिए गाइस। ओके, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको ओरली बहुत अच्छे आंसर दे सकता हूँ यहाँ पे अभी। पर कल 2 बजे तक वेट किया था। एक्चुअली कल की तो बात ही नहीं थी, मैंने तो आज के लिए बोला था कि मैं आज लाइव आऊँगा, बिकॉज आई नो मैं थोड़ा लेट नाइट लाइव आ रहा था लास्ट लास्ट टाइम तक, बिकॉज क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था। मैंने ये सोचा था कि आज मैं टाइम से लाइव जाऊँगा, बिकॉज काफ़ी लोग बोले थे कि टाइम से लाइव आओगे तो काफ़ी लोग मिलेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं टाइम से लाइव आया तो मुझे वो कोई मिला ही नहीं। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आया नहीं, जिनसे हमारी रेगुलरली बात होती थी उसमें से कोई भी हमारा सब्सक्राइबर यहाँ दिख नहीं रहा मुझे। और जब मैं लेट नाइट आता हूँ 12-1 बजे लाइव तो मुझे सब लोग मिल जाते हैं। तो आई थिंक वो लेट नाइट वाला ही सही है। आई थिंक उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चंस अच्छे पूछते हैं, मज़ा आता है लाइव स्ट्रीम करने में। अभी तो ऐसा है कि लोग आ रहे हैं, नहीं स्ट्रीम को कोई लाइक कर रहा है, लोग आ रहे हैं स्ट्रीम देख रहे हैं और बिना लाइक करे चले जा रहे हैं। तो वो जो रात वाला होते हैं वहाँ पे उस टाइम लोग एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ग्राफिक एक्शन बोलते हैं थैंक यू भाई, मुझे ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में बहुत इंटरेस्ट है, आपके वीडियोस ने बहुत हेल्प किया ब्लेंडर सीखने के लिए। थैंक यू आपका फॉर योर प्रीसियस फीडबैक। ओके, इसके साथ साथ और किसी को क्वेश्चन है तो बताइए। बाकी जो मेन अपडेट्स है वो हमने आपको दे दी है। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग अभी थोड़ा रुक गए हैं, तो इसको हम एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व कर देंगे आप आपके अपनी तरफ से। एंड उसके बाद आप लोगों के सामने हम कोर्स रिप्रेजेंट कर देंगे। स्लिप एंड स्लाइड बोलते सर मैंने दोनों चैनल से लाइक कर दिया, थैंक यू। यशदीप चौहान बोलते हैं ब्रो आयरन मैन सूट अब सीन का ट्यूटोरियल बना सकते हो क्या? ट्राई कर सकते हैं जी बिल्कुल आपके लिए, और एज सुन एज पॉसिबल हम उस पर भी काम करेंगे। अरशद जी बोलते हैं ब्लॉग चैनल कब आ रहा है आपका? सो ब्लॉग चैनल तभी आएगा जब थोड़ा कोर्स वोर्स सेल हो तो हम कहीं जाएं थोड़ा सा। अभी क्या है कि पूरा फोकस इस पे ही है। एक बार जो हमने एक एस्टिमेट अमाउंट रखा हुआ, अगर वो चीज़ें हमारी सेट हो जाती हैं तो हम थोड़ा चीज़ें एडवांस करेंगे, आप लोगों के लिए लाइव सेशन रखेंगे वेबसाइट के ऊपर कि आप लोग डायरेक्टली लाइव कर सको। मतलब काफ़ी चीज़ है, क्योंकि वेबसाइट पे चीज़ें अगर हमें इंटीग्रेट करवानी है तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है। और जो कि हम इसी चीज़ से सोच रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यू आएगा इसी को हम इसी पर लगाएंगे और आपके लिए और चीज़ें फ्लेक्सिबल बनाएंगे बेसिकली। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉग चैनल मेरे को जहाँ तक लग रहा है भाई जून में हम स्टार्ट करेंगे। मोस्टली जून में हमने ये सोचा है। कंप्लीट ज्योमेट्री नोट सीखना है उसके लिए यूडेमी का कोर्स करना पड़ेगा या आपको कोई कोर्स बनाएंगे? सो बेसिकली मैंने ये चीज़ सोची है कि जो आप ये नोट ज्योमेट्री नोट है जो कि मैं ऑलरेडी उस पर ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑलरेडी उसके हमारे 25 एक चैप्टर मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। बट मुझे उन चैप्टरों में थोड़ा सा कुछ कमी लग रही है तो मैं उसको थोड़ा सा और सही करके फिर मैं उसको कोर्स के रूप में डाउनलोड मतलब सॉरी कोर्स के रूप में हम वेबसाइट पर डालेंगे, यूट्यूब पे नहीं डालने वाले, बिकॉज यूट्यूब पे मुझे कभी भी उसका उतना वैल्यू ऑफ मनी मिल ही नहीं रहा है जितना मैं वैल्यू ऑफ मनी से चीज़ें करता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं वेबसाइट पर डालूंगा, बेशक हम प्राइस कम कर देंगे बट एटलीस्ट जो मेरा वैल्यू ऑफ कॉस्ट है, जो टाइम है, वो चीज़ तो थोड़ा जो मेरा वहाँ से रिटेन हो जाएगा।
और वीएफएक्स के ऊपर ब्लेंडर में वीडियो बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, वीएफएक्स के लिए मैंने आपको बोला है, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूँ कि वीएफएक्स के लिए हम वीडियोज़ बनाएँगे। क्योंकि वीएफएक्स के लिए ये होता है ना कि अगर हम वीएफएक्स के लिए वीडियो बनाएँगे तो फिर हमें पूरा 1 महीना माइंडसेट वीएफएक्स वाला ही रखना पड़ेगा। फिर हम इन सब मॉडलिंग से दूर से वीएफएक्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक समय ऐसा करेंगे जब आपको मैं सिर्फ़ वीएफएक्स के दूँगा। और 1-2 आई थिंक कोर्स मेरे ऐसे भी हैं, सॉरी, जो मैंने सोचा है कि सिर्फ वीएफएक्स के ऊपर होंगे, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं वीएफएक्स से रिलेटेड। कैसे ब्लेंडर में हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैसे रोटो कर सकते हैं ब्लेंडर की मदद से, ये सब चीज़ें। यस, मैं बिल्कुल अमन जी कोर्स बना रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने सोची हुई है आप लोगों से पहले कि मैं आपको सारी जितनी भी आप लोगों की डिमांड है वीएफएक्स के ऊपर, ज्योमेट्री, नोड सेटअप, रिगिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर हिंदी में एकदम आसान शब्दों में आपके लिए मैं ये सब चीज़ें बनाऊँगा। ये मैंने सोचा हुआ है। देखो, कोर्स का प्राइस बहुत रीज़नेबल होगा, मुझे पता है आप भी सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप सबके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोर्स रखा है। एंड मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप जो भी मेरा कोर्स लेंगे उसकी आपको हमेशा लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। अगर आपने एक बार वो कोर्स परचेज़ कर लिया, फिर जब तक आप चाहो तब तक उस कोर्स को दोबारा जितनी बार चाहो, जितनी मर्जी चाहो, आप उसको देख सकते हो। बस एक बार आपको वो परचेज़ करना है, कोई सा भी कोर्स हो। मैं कोई भी ऐसे टाइम बाउंडेशन नहीं रहा कि 6 महीने बाद आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा या 1 साल बाद आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। मैं ऐसा कर सकता था, पर मुझे लगा नहीं, क्योंकि देखो जो मैंने कोर्स बनाया अभी ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस वाला, उसके अंदर भी मैंने 60 चैप्टर अपलोड करे, ठीक है, जो कि अभी आई थिंक 1/4 पार्ट है ये पूरे कोर्स का। पर वह है कि आप एक बार खरीद लोगे, आप जब तक 60 चैप्टर पढ़ोगे तब तक मैं आगे के 60 चैप्टर और अच्छे बना दूंगा। तो और उससे क्या होगा, मेरे को आप लोगों को रिव्यूज़ में मिलते रहेंगे बीचों बीच में कि आप लोगों को क्या चीज़ में दिक्कत आई, क्या नहीं आई। अगर मैं एक साथ ही पूरा कोर्स बना दूंगा और पता चला कि आप लोगों को थोड़ा चेंजेस चाहिए थे कोर्स में, फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, दोबारा अपलोड करूँगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी। अभी आप 50 चैप्टर जब पढ़ेंगे, आपको फीडबैक मेरे को लगेगा कि हाँ, आप लोगों का फीडबैक ऐसा है और मैं एकदम सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैं सही जा रहा हूँ, तो चीज़ें और आगे बन जाएंगी। अगर मैं एक साथ ही 200-300 वीडियोज़ बना दूंगा, तो उसमें समस्या ये है कि मान लीजिए मैंने 200 वीडियो बना दी, आपको लगा नहीं यार ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, फिर मैं बीच में ऐड करूँगा, हो सकता है कोई देखे कोई ना देखे, तो हमारा ना वो फ्लो बिगड़ जाएगा। और जो 50-60 वीडियोस मैंने डाली हैं वो इसीलिए मैंने डाली हैं कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो बेस्ट आएगा, तो उस हिसाब से मैं आगे की वीडियो को और इम्प्रूव कर पाऊँगा। और जितनी वो इम्प्रूव होंगी उतनी आपके लिए और आसान होगा चीज़ों को समझना, कोर्स को समझना और चीज़ों को सीखना। आपके लिए मैंने उसमें क्विज़ रखे हुए हैं, आपके लिए मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स रखी हुई हैं कि आप उनको टेस्ट करो, जो भी हम सिखाएंगे उस कोर्स में उन सब की प्रोजेक्ट फाइल आपको मिलेंगी, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। अमन जी बोल रहे हैं कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं आप? ये मैंने ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस वाला जो अभी 22 तारीख को लॉन्च करने वाले थे, उसी का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अमन जी। वो कोर्स हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम कर देंगे, अगर हमारा पेमेंट गेटवे वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। उसी कोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। एंड क्या उस कोर्स में, देखो लिंक शेयर करेंगे, अभी हमने लॉन्च ही नहीं किया ना, बिकॉज उसमें पेमेंट गेटवे का इशू। अगर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर भी दूंगा तो अभी आप उसको बेसिकली परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ समय और आप लोगों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अभी समस्या चल रही है, उसमें टेक्निकल इशू है। जैसे वो होता है आप लोगों के सामने दोबारा लाइव आऊँगा और आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको कोर्स परचेज़ करना है, क्या चीज़ करनी है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। ओके, यस, यशदीप जी चौहान बोलते हैं ब्रो, अगर आपसे डायरेक्टली कोई डाउट सॉल्व करने के लिए बात करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने अपनी वेबसाइट में दे रखा है कि वहाँ पे आपको एक लाइव सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप अपने लिए खुद अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे लिए, मतलब एक तरह का अपॉइंटमेंट कह लो, या फिर अपने लिए एक सेशन बुक कर सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा आप कर सकते हो। एंड उसका बहुत रीज़नेबल प्राइस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम प्राइस होगा। तो वो आप जैसे ही सेशन बुक करेंगे, आपको वो टाइम मिल जाएगी, ये टाइम स्लॉट फ्री है, और उस टाइम आप लोग हमसे जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट। अमन जी बोलते हैं मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, सीख रहा हूँ, बट मैंने स्टार्ट जॉब किया था, देन आपके वीडियोस ने काफ़ी हेल्प की, थैंक यू। ये जो ऐसे फीडबैक मिलते हैं मुझे आप लोगों के, बहुत मज़ा आता है और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और चीज़ें अच्छी करने के लिए। हरिंदर सिंह पटवाल जी बोलते हैं हेलो भाई, कैसे हो? अब मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। सो गाइस, सो हाँ, जो हमारा आज का लाइव का जो मेन मोटो था वो यही था कि आप लोगों को एक मैसेज कन्वे किया जाए कि जो हमारा ये इशू था, ये टेक्निकल इशू था, और जिस वजह से हम लोग अभी कोर्स को लॉन्च नहीं कर पाए, बट हम उस पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ हम कर दें, ताकि आप लोग के सामने ये कोर्स रिलीज़ हो जाए।
जैसे कि मैंने आप लोग से बोला है पहले से ही कि ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे का इशू है जो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, इसके अलावा किसी के और क्वेश्चन है तो बताइए गाइस, नहीं तो इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। एंड जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी उतने लोग हैं नहीं यहाँ पे। आई डोंट नो क्या इशू है, मुझे लग रहा है लेट नाइट आने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो ज़्यादा सही चीज़ है। तब लोग ज़्यादा आते हैं। स्लिप एंड शेप बोलते हैं 21,600 सब्सक्राइब होने के बाद भी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। देखो मोनेटाइजेशन तो हुआ है पर वैल्यू बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टैक दिखाने लायक भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता, अपना एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब वो है, डाउन है। आई थिंक हिंदी कंटेंट पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बनता, और ख़ासकर मैं जो काम कर रहा हूँ स्पेशली एजुकेशन फील्ड पर कर रहा हूँ तो उसमें बहुत चुनिंदा लोग आते हैं। इसी के साथ अगर मैं कोई कॉमेडी वाला कंटेंट बना रहा होता तो शायद उस पर ज़्यादा होता, बिकॉज कोई भी रैंडम पर्सन आकर देख सकता है। ये जो चीज़ें बहुत स्पेशली लोग देखते हैं, और इतने ऐसा भी नहीं कि मेरे 5-6 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे पर वीडियो पे तो मेरा कुछ बन सकता है रेवेन्यू अच्छा। तो वो एक चीज़ है, समस्या बस वहीं पे ही है। तो वो अगर आप 21,600 सब्सक्राइबर को देख रहे हो बट ये देखो कि उस पर व्यूज़ रेट तो उतना ही है ना अभी। तो व्यूज़ रेट जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक इंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी, वो लोग आप लोग ये कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तभी जाके वो चीज़ें सेट हो सकती हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये जो मेन चीज़ थी वो हमने आपको बता दी। बाकी आपके कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए। जो भी आ रहा है स्ट्रीम पे, स्ट्रीम को लाइक करें ज़रूर, जो भी नए लोग आ रहे हैं। यस, एजुकेशन पर मेहनत बहुत है एंड रिटर्न कम है, ये तो चीज़ हकीकत है। ये होता ही है थोड़ा, इट्स ओके। अभी कंपनी में 3D एनिमेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ब्लेंडर या फिर माया? हम लोग तो ब्लेंडर ही यूज़ करते हैं। सर मैप्स कैसे बनाते हैं? सो मैप्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जस्ट खाली एक बेस कलर डालिए, उसके आपको सारे मैप्स बना के वो दे देता है। आपको आर राज कॉमिक्स पसंद है? मतलब मैंने इतनी पढ़ी नहीं है अभी तक, सुना है मैंने। प्लीज़ मेक शॉर्ट वीडियोज़ और ट्रिक्स इन ब्लेंडर। आई ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियोज़ बट आई थिंक उस पर भी इतना ज़्यादा रीच नहीं है। एंड शॉर्ट का जो रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा कम है, लाइक 1000 व्यूज़ पे 2 रुपीज़ है। तो वो है कि जब तक उसमें मिलियन में व्यूज़ नहीं जाते तब तक उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब ये ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। बट अभी मेन हमारा मोटो है कि आप लोगों के साथ एक अच्छा सा कोर्स रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिल्ली में ही राज कॉमेंट का ऑफिस है। तो अगर जो भी न्यू आ रहा है प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक करें सबसे पहले। अ, हरिंदर जी बोलते हैं अभी तक नहीं आए सब्सटेंस पेंटर की सीरीज़। या सब्सटेंस पेंटर की सीरीज़ तब बनेगी ना जब हम लोग ये कोर्स को लॉन्च करके इसको एक बार रिलीज़ कर देंगे, तब हम नई कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा मोटो यही है कि जैसे ही एक चीज़ कंप्लीट होगी फिर दूसरे पे बढ़ेंगे, फिर तीसरे पे बढ़ेंगे, ऐसे करके होगा। अमन जी बोलते हैं आपने अडोबे इलस्ट्रेटर पे कुछ बनाया है? मैंने अडोबे इलस्ट्रेटर पे बहुत कुछ बनाया है, मतलब हमने काफ़ी काम किया है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर भी। तो अडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कोरोड्रो काफ़ी हमने यूज़ किया है। ऑलराइट गाइस, 5 मिनट और करते हैं स्ट्रीम, फिर हाफ एन आवर हो जाएगा, उसके बाद आप और हम जल्दी मिलेंगे न्यू स्ट्रीम। और कोशिश यही करूँगा कि नेक्स्ट लाइव आऊँ तो आपके साथ कोर्स लॉन्च करके ही जाऊँ, बिकॉज अब काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, बट अब लग रहा है कि अब नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो प्लीज़ उस टाइम हम वेबसाइट को ही लेके आएंगे, तो लॉन्च करेंगे आप लोगों के सामने। आई मीन उसके ट्यूटोरियल वीडियोस आई थिंक हम लोगों ने बनाए थे पहले, मतलब मैंने काफ़ी बनाए थे पहले, अभी मैंने वो हाइड कर रखे हैं, अनलिस्टेड कर रखे हैं, बिकॉज उनकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। मेनली जो वॉइस क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं, तो उनको हम रिक्रिएट करके आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हमारी वेबसाइट पे ये अडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन सब के तो कोर्सेज ही हैं। इसके अलावा 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशंस के भी हैं। फिजिक्स सिमुलेशंस हो गया, रिजिड बॉडी सिमुलेशंस हो गया, और हमारा क्लाउड सिमुलेशंस हो गए। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इंटीरियर्स हैं, इन सब के भी यहाँ पे कोर्स पूरे हैं। ओके, सचिन जी बोलते हैं सर टेंटिव डेटा क्या रहेगी कोर्स शुरू होने की? आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं? अब तो मैं सही वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ, JBL का, पहले मेरे पास नहीं था।
अब मैंने रिसेंटली मतलब उस टाइम से मैं JBL वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ। वो भी मेरे किसी के स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया था टीचर डे पे। तो हाँ, मतलब उन्होंने मुझे अभी लास्ट टाइम मेरा बर्थडे किया तो उस टाइम भी मेरे पास एक माइक आया था। अभी मेरा माइक तो अच्छे हैं, अब तो आई थिंक वॉइस में इशू नहीं आता, मेरे को इतना पता है। हेलो MR जी, कैसे हैं आप? तो ऑलराइट गाइज, इसके अलावा और किसी के कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो फिर स्ट्रीम को आज यहीं पे रखते हैं और फिर जब नेक्स्ट स्ट्रीम में आएंगे तो आप लोगों से बात करेंगे अच्छे से। और कोशिश यही है कि नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊँ तो आप लोगों के साथ डायरेक्टली कोर्स की ही बात करें। नहीं, कोर्स बेसिकली कॉलर माइक तो नहीं है मेरे पास, स्टैंड माइक है मेरे पास। ओके, एंड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस आप पूछ सकते हैं। सर फोटो रियलिज्म पर वीडियो बनाइए। बिल्कुल, फोटो रियलिज्म पे आई थिंक एक दो वीडियोस हैं भी हमारी, और अगर आपने नहीं देखी तो फिर हम आपको बना देंगे दोबारा से। ओके, हरिंदर सिंह बोलते हैं बस भाई आप जल्दी से सब्सटेंट पेंटर शो कर दो प्लीज़, 1 साल से वेट कर रहा हूँ सब्सटेंट पेंटर की सीरीज का। हाँ, आई थिंक सब्सटेंट पेंटर के लिए मैंने 2-3 चीज़ें सेट भी करके रखी हुई हैं। सब्सटेंट पेंटर का मैंने जब यूज़र इंटरफेस का वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे वो अडोबी ने आई थिंक परचेज़ कर लिया था, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए थे तो मेरे को उसको रीजनरेट करना पड़ा। देखो, इतना तो कंफर्म है फॉर श्योर कि ये चीज़ आएगी। जितनी भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है इन सबको मैं रीच करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। हेलो थिंक वॉज जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। हेलो गेमिंग जी बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए? देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को अच्छा ऑब्जर्व कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ तो वही है। आपको अगर आप एज अ बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको कलर साइंस अच्छी होनी चाहिए। यू नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, टेरिटरी कलर्स कौन से होते हैं, और कौन से कलर किसके साथ काम करता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का क्या बेसिकली इम्पोर्टेंस है, और कलर इमोशंस पता होने चाहिए। बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर एक 3D आर्टिस्ट हो, बिकॉज हम लोगों का जो काम होता है वो सिर्फ इसी के ऊपर होता है कि आप लोगों का जो बेसिकली जो काम है वो उसी चीज़ पे दिखता है कि आपने कलर्स को कैसे प्ले करा है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप किसी ब्लैक बैकग्राउंड पे येलो चीज़ दिखाओगे या फिर वाइट चीज़ दिखाओगे या वाइट टेक्स्ट लिखोगे तो बहुत अच्छा दिखता है। बट उसी के साथ साथ अगर आपने ब्लैक बैकग्राउंड पे डार्क ब्लू यूज़ कर दिया या फिर ब्लू यूज़ कर दिया तो वो इतना विजिबल नहीं होता। तो वही चीज़ है कि जो मेन जो रिक्वायरमेंट है बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर की, आपकी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। आप 3D आर्टिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कलर सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड दूसरा, आपको थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकली कि क्या चीज़ होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर हमको कभी कभी प्रिंटिंग का काम भी करना पड़ता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि CMYK क्या होता है, RGB क्या होता है, और ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, RGB क्यों यूज़ करते हैं, CMYK क्यों यूज़ करते हैं, 300 पिक्सल क्या चीज़ होती है, 72 DPI किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और RGB HSB ये सारे कलर्स कितने हैं वो पता होने चाहिए, शेड्स पता होने चाहिए। तो ये एक बहुत मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है, और मैं सोचता हूँ कि बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको इन चीज़ों की नॉलेज तो वैसे ही होनी चाहिए। हालांकि काम करते करते ये चीज़ आ जाती है। आपको ये पता होना चाहिए गटर स्पेस क्या होता है, नॉच स्पेस क्या होता है, आपको कटिंग मार्क्स लगाने आनी चाहिए अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको डेवलप करना होगा, आप खुद से ये चीज़ करेंगे करते करते। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अमन बोलते हैं बाय नाइस कंटेंट, बस आप अपना इंट्रो थोड़ा शॉर्ट रखें, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, सो इंट्रो पे हम काम करेंगे। आई एम लर्निंग ब्लेंडर फ्रॉम यू, थैंक यू। अभी पार्टिकल सिस्टम का पार्ट 1 चल रहा हूँ, बढ़िया, बढ़ते रहिए। हेलो विक्रम जी, आपने ओके। देव स्टूडियो 3D, हेलो सर, बिग फैन। हेलो, कैसे हैं आप? स्लिप एंड स्लैप शेप बोलते हैं कलर सेंस को कैसे डेवलप करें? देखो, मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट कलर सेंस को डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका, मतलब आप लोगों को डेली करते हैं वो चीज़। एंड अगर आपको कलर सेंस डेवलप करनी है तो आप फोटोग्राफी करना शुरू कर दो।
सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फोटोग्राफी भी ऐसे नहीं कि मतलब आपने आज करी, कल नहीं करी, परसों करी, तरसों नहीं करी है। देखो, जितनी भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करो, अगर आप एक एम बना लो कि मुझे दिन में 5 फ़ोटो क्लिक करनी है और महीने में हर दिन मुझे इसका एक फ़ोल्डर बनाना है और रखनी है, तो आप खुद देखोगे कि आपका जो कलर सेंस है ना, वो बीइंग अ फोटोग्राफर बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज़ क्या होता है, जितना हम नेचर की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, जितनी हम चीज़ों की फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, और देखो हम चाहे किसी भी फ़ोटो की किसी भी प्रोडक्ट की फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो किसी न किसी ब्रांड का होता है। और जब उस ब्रांड को आप देखोगे तो उसमें गुड कलर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। और जब आप उसको कहीं पर रखते हो तो आप धीरे-धीरे आपको ना खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाइट वाली चीज़ थी यार, ये पिंक वाले पे अच्छी नहीं लग रही थी, पर ये स्काई वाली ब्लू पे अच्छी लग रही थी, ये इस पे अच्छी लग रही थी। तो जितनी आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली आपका जो कलर सेंस है वो बढ़ेगा। ये एक मेजर चीज़ है। मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कलर सेंस को बढ़ाने का, मतलब पढ़ो, आप उसको ट्राई करो, सब चीज़ों को पढ़ो। पर एक सिंपल तरीका है कि आप जितनी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा बेसिकली क्या कहते हैं, आपका कलर सेंस इंक्रीज़ होगा। विक्रम जी बोलते सर आपने कहाँ से 3D एनिमेशन सीखा? तो मैंने तो सेल्फ सीखा है। नेक्स्ट है धृतमान जी बोलते हैं आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या हुआ? इंस्टाग्राम आईडी को क्या हुआ? कुछ नहीं, इंस्टाग्राम आईडी नहीं चल रही है मेरी, चल तो रही है। नहीं, इंस्टाग्राम आईडी मेरी वर्किंग है। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ये रहा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक। इंस्टाग्राम आईडी एकदम परफेक्ट चल रही है। फ्लिपन से बोलो जो भी सिनेरियो अच्छा लगता है उसका फ़ोटो लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए। बिकॉज़ देखो ऐसा क्या होता है कि जितनी आप फ़ोटोज़ देंगे ना उतनी आपकी कलर सेंस डेवलप होगी, और कलर सेंस के साथ साथ आपकी लाइटिंग स्किल्स भी बढ़ेगी। मैं अगर बता रहा हूँ, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन से एज अ 3D आर्टिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप 3D वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइटिंग स्किल्स और कलरिंग स्किल्स को इंक्रीज़ करना है तो एज़ मच एज़ यू कैन क्लिक तो फ़ोटोज़ क्लिक करो, जितनी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोला कि कोई स्पेसिफ़ाई चीज़ की फ़ोटो क्लिक करो, जो आपको सही लगता है, जहाँ पे आपको सही लगता है। कभी-कभी ऐसा होगा कि आप रैंडम फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, उसमें आपको दसों आइडियाज़ मिल जाएँगे अपने नई सीन को क्रिएट करने के लिए। मतलब मेरे पास लॉट्स ऑफ फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों की। मैं क्यों क्लिक करता हूँ? बिकॉज़ मुझे उनसे कभी-कभी ऐसा ऐसा नेचुरल आइडियाज़ मिलते हैं, जो हम कभी लोग यूज़ भी करते हैं। तो लाइटिंग सेंस बढ़ानी है ना, तो आप लाइटिंग के लिए तो फोटोग्राफी मस्ट है ही, दूसरा कलर सेंस के लिए भी। बिकॉज जब आप फोटोज़ क्लिक करते हैं उसके बाद आपकी एक कलर सेंस डेवलप अपने आप ही होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ देखोगे तब होगी, नहीं, वो अपने आप ही आपका माइंड सेंस करने लग जाते हैं, आंखें आपकी सेंस करने लग जाती है कि हाँ यार, ये जो ब्लैक है ना, ये सिर्फ वाइट के ऊपर ही अच्छा लग रहा है, ये जो ब्लू है ना, ये हमारे येलो के साथ नहीं बैठेगा, ये हमको देखना पड़ेगा किसके साथ, ये वाइट के साथ बैठ रहा है, स्काई ब्लू के साथ ये चमक रहा है। तो वो आपका खुद ही सेंस और आइज़ आपको ऐसे बताने लग जाएगी, नहीं ये गलत है, ये सही है, नहीं नहीं ये कलर सही है, ये कलर ख़राब है। तो वो चीज़ आपको उसमें ठीक करनी होगी। ओके, डी एमबीबीएस रहा बोलते हैं भाई आईओएस के लिए ब्लेंडर बेस्ट। हाँ, मतलब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। गाइस जो भी आ रहा है स्ट्रीम को प्लीज़ लाइक करके जाएं। थिंक वर्स बोलते हैं उसके एडवांटेज बताओ। किस चीज़ के एडवांटेज? ओके, चैनल ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसके एडवांटेज बताओ। देखो, चैनल अगर आप मेरी मेंबरशिप लेते हो, चैनल में जो मेरी मेंबरशिप है उसका सिर्फ एक ही एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपको कुछ पर्सनल लाइफ्स मिलेंगी, जो जो आपके जैसे मान लो आपने मुझे कोई टॉपिक बोला और मैं जो भी उसमें होगा बेसिकली, जो मेरी मेंबरशिप में होगा, उस स्पेसिफाइड टॉपिक को मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जितने लोग, आई थिंक मेरे पास काफ़ी लोग हैं वहाँ पे मेंबरशिप में, और मैं बहुत लाइव स्ट्रीम करता भी हूँ वहाँ पे। तो जितने लोग आएंगे उतने लोगों की वहाँ पे चीज़ें होंगी। कीर्तिमान जी बोलते हैं दीपक सर आपने सेल्फ लर्निंग से 3D एनिमेशन सीखा है, इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू आर रियली। खुद के दम पे पाई हुई कुछ पर भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली ये चीज़ तो है कि मैंने जब खुद से सीखा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आईएसओ बेस्ट ब्लेंडर के लिए ऐप बताओ। आईएसओ बेस्ट ब्लेंडर के लिए ऐप, मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन, प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप? भाविक जी कैसे हैं बताइए। ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताइए,
बाकी देखो काफ़ी लोग हमारे इस टाइम स्ट्रीम पे हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारा 22 तारीख को कोर्स लॉन्च होने वाला था, उसका जो मेन रीज़न है वो नहीं होने का, बिकॉज़ हमारा पेमेंट गेटवे का कुछ इशू आ गया था। उस वजह से हमारा ये जो हमारा जो कोर्स है बेसिकली लॉन्च नहीं कर पाया। जैसे ही वो टेक्निकल इशू रिजॉल्व होता है ये पेमेंट गेटवे वाला, हम ट्राई करें कि नया पेमेंट गेटवे खरीदें, और जैसे ही नया पेमेंट गेटवे हम खरीद के आपको एज सुन एज़ पॉसिबल नई लाइव जब भी हम करेंगे, हम नेक्स्ट लाइव मैंने सोचा है कि आप लोगों के सामने कोर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस यही है कि थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू है, वो जल्दी हम कोशिश करें कि रिजॉल्व हो जाए। और तब तक के लिए बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना गाइज। ओके, हेलो टीम यूके गेमिंग की मेंबरशिप कैसे लूँ? देखो आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको ज्वाइन कर देना है और बस आप मेंबरशिप ले लेंगे। थिंक वर्ड्स कोर्स हमारा बेसिकली ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस वाला जो कोर्स है जो आने वाला था उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ऑल राइट, थिंक वर्ड्स ये बोलते लाइव कब कब होती है? तो हम वीक में सैटरडे संडे का भी लाइव रख लेते हैं, बट अगर ऐसी रहा तो हम लाइव और बढ़ाएंगे। ब्रो मैं एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, 30 से ज़्यादा एनिमेशन बना दी है आपकी मेहनत से, और मुझे 200 सब्सक्राइबर भी मिले हैं। थैंक यू, 2000 सब्सक्राइबर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। विक्रम बुलंदी बोलते हैं मेंबरशिप कैसे लूँ? आपको बस ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करना है, चैनल पर जाने के बाद आपको मेंबरशिप भी मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक आकाश कुमार जी बोलते हैं ब्लेंडर का प्लेलिस्ट चैप्टर 85 के आगे का नहीं मिल रहा है। उसी के अंदर है, सब उसी के अंदर ऐड है। चैनल मेंबरशिप की लाइव कब कब होती है? चैनल मेंबरशिप की लाइव आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी शेयर किया जाता है, जो सिर्फ मेंबर्स होते हैं उन्हीं को दिखता है, और उन्हीं के हिसाब से टाइम सेट होता है। सेविंग इफेक्ट देना होता है सर मैं टेंडर में, ओके। दीपक सर सैंपल्स बेसिकली क्या करते हैं? हायर और लोअर सैंपल्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो एक सिंपल सा आंसर बताता हूँ इसका कि सैंपल्स क्या काम करते हैं। अगर आप रेंडर करते हो तो जो हमारे सैंपल्स होते हैं, देखो जितने हाई सैंपल्स होते हैं उतनी हमारी इमेज क्लियर होती है। यहाँ पे मैं क्लियर का बता रहा हूँ, मतलब होता है कि उसमें नॉइज़ नहीं होता है। नॉइज़ मतलब ये मान लीजिए, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आपने देखते हो कि एप्पल बोलता है या फिर ओप्पो बोलता है कि हम लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं और साफ फोटो आती है, पर आपने ध्यान दिया होगा जब कमरे में लाइट कम रहती है, अगर आप फोटोज़ क्लिक करते हो तो उसमें नॉइज़ आता है। ठीक है, तो वही जो कॉन्सेप्ट हमारा 3D में भी यूज़ होता है। तो होता क्या कि मान लीजिए अगर आपके सीन में लाइटिंग बहुत कम है बट आपने सैंपल्स हाई कर दिए हैं, तो जो लाइटिंग कम है, जहाँ पे अंधेरा है या फिर जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ पा रही है, तो वहाँ पे अगर मान लो सैंपल्स कम होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो रेंडर है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। ग्रेन्स आते हैं उसमें, बहुत छोटे 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 ग्रेन्स आते हैं। बट उसी के साथ अगर मान लीजिए उसमें हमने सैंपल्स को हाई कर दिया है, तो जो ग्रेन्स होते हैं वो हट जाते हैं, बेसिकली वो डी नॉइज हो जाता है, वहाँ से वो ग्रेन्स हट जाते हैं, हमारी इमेज है वो क्लीन हो जाती है। वो सेम चीज़ बेसिकली वैसे वैसी उसमें भी होती है। क्या कहते हैं जो आजकल लोग बोलते हैं कि लो लाइट फोटोग्राफी हम कर देते हैं, तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जितनी कम लाइट होगी उतनी ज़्यादा सीन में नॉइज़ होता है, पर जो डी नॉइज़ होता है ना वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। हेलो राइट स्टार फैन, कैसे हैं आप? वी वांट फेस कैम ब्रो। या फेस कैम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगा, और मैंने यही सोचा था कि जब जब भी मैं वेबसाइट को लॉन्च करूँगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं 22 तारीख को करूँगा पर वो नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल इशू से। जब भी हम अब नेक्स्ट टाइम वेबसाइट को लॉन्च करेंगे तो फेस कैम वीडियो ज़रूर है। कोशिश कोशिश यही है कि हम फेस कैम के साथ ही आपका वीडियो करें, मतलब अपना वीडियो या लाइव फेस कैम के साथ ही करें। ओके, रेंडर्स पासेस और सीजी कॉम के बारे में गाइड करें। देखो रेंडर्स पासेस भी ऐसे होते हैं, मैं आपको देखो बताता हूँ रेंडर्स पासेस क्या काम करते हैं। देखो पासेस ना बहुत टाइप के होते हैं, मतलब मैं अगर आपको बताऊँ कि मल्टीपल टाइप के पासेस होते हैं। तो जैसे कैविटी मैप होता है, एम्बिएंट एक्लूजन मैप होता है, ये जितने भी होते हैं ये बहुत सारे पासेस होते हैं जो
हम बाद में जाके जब कंपोजिटिंग करते हैं उस टाइम वहाँ पे काम आते हैं बेसिकली। और जो ये जो पास होता है ना, ये कब यूज़ किया जाता है, जब 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 आप देखते हो, जैसे आप वीएफएक्स के ट्यूटोरियल्स देखते हो तो उसमें हाईलाइट का पास होता है, कोई रिफ्लेक्शन पास होता है, कोई ब्यूटी पास होता है, कोई कैविटी पास पास होता है, कोई एम्बिएंट ओक्लूजन पास होता है। ये सब पासेस अलग अलग निकाले जाते हैं बाद में। आपने देखा होगा कोई कंपोजिटिंग का ट्यूटोरियल देखा होगा, उसमें जैसे मैप्स लगते जाते हैं, मतलब वो वीडियोस ऐड होती जाती हैं और हमारी जो बेसिकली फाइनल इमेज है वो अच्छे लगने लग जाते हैं। तो जैसे वीएफएक्स में मेन कौन से लगते हैं, ब्यूटी पास लगता है, डिफ्यूज़ पास लगता है, कलर पास लगता है, हाईलाइट पासेस लगते हैं, स्पेकुलर पासेस लगते हैं, रिफ्लेक्शन पासेस लगते हैं, शैडोज़ पासेस लगते हैं, अटैच शैडो पासेस लगते हैं, कास्ट शैडो पास लगते हैं। तो जिसको भी नहीं पता कास्ट शैडो क्या होता है, तो कास्ट शैडो मतलब क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो शैडो बनती है, एक दूसरे के ऊपर जो शैडोज़ बनती है उसे हम कास्ट शैडो कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो पड़ रही है जिससे हम एहसास कर पाते हैं कि हाँ वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, तो हल्की सी एक शैडो बनती है नीचे, उसे हम कास्ट शैडो कहते हैं। या फिर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बेबल करते हैं उस टाइम जो हमें वो बेबल का जो कर्व दिखता है जिसके बाहर से हल्का सा ग्रेडियंट बनता है, उसे हम बेसिकली कास्ट शैडो या फिर कैविटी मैप कहते हैं। लाइटिंग पास क्या होता है कि जिस सरफेस पर लाइट पड़ रही है उस पर और अच्छे से लाइट दिखे और स्मूथ लाइट दिखे तो उसके लिए एक लाइट पास निकलता है। एक इफेक्ट पास होता है। इफेक्ट पास क्या होता है, आजकल की नई रेंडरिंग में इफेक्ट पास निकलता है, जो बेसिकली यूज़ कब होता है, जब आपका जो बेसिकली प्रोजेक्ट है जो फाइनल हो जाता है उसमें एक लास्ट इफेक्ट पास को हम बोल सकते हैं, कलर करेक्शन पास भी बोल सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो पास होता है हमारा उसे हम कहते हैं डेप्थ मैप पास। जो डेप्थ मैप्स होता है जैसे हम कहते हैं जी डेप्थ, जो आपकी 2D इमेज में भी 3D वाला फील दे दे, उसे हम कहते हैं जी डेप्थ पास। तो ऐसे बहुत सारे पासेस होते हैं और इन सबको निकाला जाता है अलग से। मतलब ब्लेंडर में भी ऑप्शंस हैं पासेस निकालने के। उसके बाद आप किसी भी इमेज को ऐसे नॉर्मल पास में पहले निकालो नॉर्मल, उसके बाद इतने सारे पासेस को उसके ऊपर ओवरलैप करो तो एकदम परफेक्ट इमेज बन जाती है। ऑलराइट, ठीक है। सर ब्लेंडर में 2D एनिमेशन की वीडियो बनाएं, बिल्कुल बनाएंगे जी। उसके बाद है 3ds मैक्स के मॉडल ब्लेंडर में कन्वर्ट हो सकते हैं टेक्सचर के साथ, बिल्कुल हो सकते हैं। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी आपको बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा सा ऐड ऑन है जिसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3ds मैक्स की जो फाइल है विथ टेक्सचर आप उसमें ले जा सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं कोशिश ये करूँगा बहुत जल्दी आपको ये चीज़ बताऊँ। 3ds मैक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लेंडर से अपग्रेड करना हो तो कौन सा 3D सॉफ्टवेयर बेस्ट और अच्छा है ब्लेंडर से? यार ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि ब्लेंडर से कोई अच्छा है, बिकॉज ब्लेंडर के अंदर एक चीज़ नहीं अच्छाई के लिए, वो सब कुछ करता है। बाकी मैं तो ब्लेंडर यूज़ करता हूँ, तो मैं तो ब्लेंडर ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यार सॉफ्टवेयर से फ़र्क नहीं पड़ता, हम आउटपुट क्या दे रहे हैं वो बहुत मेन रखता है। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ किसी स्पेसिफाई चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, जैसे आपको सिमुलेशंस बहुत अच्छी चाहिए एकदम हाई लेवल की, तब आप हुडनी ट्राई कर सकते हो, एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, और भी किसी के क्वेश्चंस हैं टेक्निकल तो पूछ सकते हैं। जैसे ये पूछते हैं हमारे दीपक सर, किस फॉर्मेट में एनिमेशन रेंडर करना बेस्ट होता है, पीएनजी सीक्वेंस या फिर एफएफ एमपैक वीडियो? देखो मैं आपको बताता हूँ कि जितना हो सके आप पीएनजी सीक्वेंस में ही रेंडर करें। इसके दो रीज़न है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो पहला रीज़न हमारा ये होता है कि अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते हैं, इन केस अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, वैसा अगर मान लीजिए कभी हो गया कि आपका सिस्टम, अगर आप मॉनिटर से निकाल रहे हैं, मतलब आप आपके पास पीसी है, आपने निकाला, बीच में लाइट चली गई या हो सकता है किसी कारणवश से आपका जो सिस्टम है वो बंद हो गया, तो जो हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका 250 फ्रेम की एक पूरा सीक्वेंस या टाइमलाइन थी जिसमें से आधा फ्रेम मतलब कि 150 या 200 फ्रेम हो गए थे, सिर्फ 50 फ्रेम आपके बचे थे, तो आपका क्या होगा कि आप दोबारा से जब आपका मान लो सिस्टम ऑन करेंगे, जब आपका लाइट चली गई या कुछ हो गया या सिस्टम बंद हो गया, तो आप सीधा 150 फ्रेम की बात से लगा सकते हैं। बट अगर आप एफ एम एम्पैक्ट वीडियोज़ में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आपका मान लो बीच में से एनिमेशन कट गया तो फिर वो कटा ही रहेगा, फिर आपको दोबारा से शुरू से एनिमेशन करना पड़ेगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन निकालें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, रहेगा आगे जाकर भी। प्रभांशु जी बोल रहे हैं, आई एम लर्निंग ब्लेंडर फ्रॉम फॉर यू गेम डेवलपमेंट, कैन आई यूज़ ब्लेंडर मॉडल इन अनरियल इंजन 5? एग्जैक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक एक एड ऑन भी आता है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली अनरियल इंजन में अपना ब्लेंडर के मॉडल ले जा सकते हो। मैं उसका नाम फॉरगेट कर रहा हूँ अभी, जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊँगा।
देव स्टूडियो 3D बोलते हैं सर रिगिंग का ट्यूटोरियल बनाओ। देखो रिगिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आई नो प्रॉपर नहीं है बिकॉज उसका रीज़न है क्योंकि मैं उसको अपनी वेबसाइट वाले पे जो हमारा कोर्स है रिगिंग का उसके अंदर बताऊंगा। बट हाँ, रिगिंग के बहुत बेसिक ट्यूटोरियल्स हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं। ऑलराइट एंड गाइस, जो भी आ रहा है स्ट्रीम पे प्लीज़ लाइक करके जाएं स्ट्रीम को। ओके इसके अलावा और किसी को टेक्निकल क्वेश्चंस हो, किसी को कुछ भी पूछना हो रेंडर के बारे में, 3D के बारे में, कुछ भी। ओके ये क्वेश्चन आया है थिंक वर्ड्स का कि मैं रेंडर MP4 में नहीं निकाल पाता, MKB में ही रेंडर आता है। मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप फ्रेम बाय फ्रेम निकालो, आप MP4 में मत निकालो। उसके बाद किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके उसको उसको PNG सीक्वेंस में ला के वीडियो फॉर्म में बना के फिर MP4 में करें, उससे आपके बहुत फ़ायदे हैं। और आप डायरेक्टली MP4 में निकालेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलराइट इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन है 3D की टोपोलॉजी से रिलेटेड, कुछ भी जो आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं प्लीज़ बताइए। सर ब्लेंडर सिमुलेशन में कोई एड ऑन आता है? ब्लेंडर सिमुलेशन के बहुत एड ऑन्स हैं, पर मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप कुछ समय और रुक जाओ। मैंने हर एक सिमुलेशन के ऊपर एक पूरा कोर्स निकाला हुआ है, हर सिमुलेशन के, फिजिक्स के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर। तो आप थोड़ा समय देंगे तो मेरे को 2-4 महीनों का टाइम और दो, 5 महीनों का, तो मैं सारे जितने भी सिमुलेशन है, चाहे क्लॉथ सिमुलेशन हो, कुछ भी हो, रिजिड बॉडी है, सब आपको एकदम बेसिक से बेसिक एकदम ऐसे रटा दूंगा चीज़ें कि आप चुटकियों में एनिमेशन कर दोगे, ये सारे सिमुलेशन कर दोगे। ओके उसके बाद प्रभांशु जी बोलते हैं, प्रभांशु सोनी जी, एंड समथिंग आई गॉट ओवरलैपिंग वर्टेक्स इन मॉडल, हाउ टू सॉल्व इट। देखो ओवरलैपिंग बोल सकते हो या फिर कह सकते हो अनवेल्ड वर्टेसिस, ये बहुत खतरनाक होते हैं आपके मॉडल्स के लिए। अगर आप कोई मॉडलिंग कर रहे हैं और उसमें अगर आपका ये ओवरलैपिंग या फिर अनवेल्ड वर्टेसिस रहते हैं ना, तो आपको अनरैपिंग में दिक्कत होती है, स्मूदिंग में दिक्कत होती है, सिमुलेशंस में दिक्कत होती है, एट दिन आपको रेंडरिंग में भी जिटरिंग दिखती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जब भी आपको लगे कि आपका मॉडल एकदम परफेक्टली रेडी है, तो आप उसके एडिट मोड में जाएं, एक बार वर्टेक्स मोड में जाएं, प्रेसिंग दी 1, और प्रेस करने के बाद आप प्रेस करें सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करें, प्रेसिंग दी A, उसके बाद प्रेस करें M, और उसमें एक ऑप्शन आता है मर्ज बाय डिस्टेंस कर दें। तो वो मर्ज बाय डिस्टेंस क्या होगा कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही वही वर्टिसेस मर्ज होंगे जो एक लिमिटेड दायरे के अंदर होंगे, जिससे क्या होगा कि आपका मैश भी ख़राब नहीं होता और आपके अनवेल्डेड या फिर जो आपके अनवांटेड एजेस या फिर फेसेस होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, और जो इशू है ये ओवरलैपिंग वाला ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ऑलराइट उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक सर, मोशन ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या अंतर है? देखो सीधा सा ये क्वेश्चन है आपका। देखो मोशन ब्लर कब हमको दिखता है? जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन में कर रहे होते हैं, इवन आप जब भाग रहे होते हैं तो वो मोशन ब्लर होता है, ठीक है ना। और आपको पता है ना, जब हम फोटो कैमरे से क्लिक करते हैं तो उस टाइम हम कैसे मोशन को करते हैं, जितनी हमारी शटर स्पीड बढ़ती है बेसिकली, उतनी जितनी हमारी बेसिकली कैमरे के लेंस के अंदर लाइट जाती है, उतनी ज़्यादा हमें उतनी देर तक हमारी जो बेसिकली इमेज है वो इन्फॉर्मेशन, जो हमारा कैमरा इन्फॉर्मेशन लेता है। वैसे ही बेसिकली जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ना, वो किसी एक ऑब्जेक्ट की दूरी बताती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपका एक पानी की बोतल है एंड उसके पीछे एक डायरी रखी हुई है। तो अब आप चाहते हैं कि जो मेरी पानी की बोतल है वो फोकस में रहे, पर मेरी जो डायरी है वो डिफोकस हो जाए। तो क्या होगा कि हम उसको, जो पानी की बोतल है उस पर फोकस का टारगेट रखेंगे, और जो हमारी डायरी है वो ऑटोमेटिक डिफोकस है, बोल सकते हो कि वो ब्लर हो जाती है। तो उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ऑब्जेक्ट के बीच की जो डेप्थ है उस फील्ड को कैलकुलेट करना, इट्स कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो। ऑलराइट एंड मोशन ब्लर होता है जिसमें मोशंस हो रही होती हैं चीज़ें, एंड उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे आप भाग रहे हो, गाड़ी में हो, जिसमें मूवमेंट होती है बेसिकली, जिसमें आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, इट्स कॉल्ड मोशन। मतलब उसका नाम ही मोशन ब्लर है। इट्स अ वेरी प्री डिफाइंड चीज़। मतलब मैं इसमें आपको क्या समझाऊँ ज़्यादा, बट हाँ डेप्थ ऑफ फील्ड एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड ऑन का नाम बताओ ना प्लीज़, 3ds मैक्स में ऐड करना है। तो मैं आपको एड ऑन का नाम बता भी दूंगा, उसके बाद भी आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, इस बेटर मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो हमारी, अगर मैं मान लो कल वीडियो डालता हूँ तो ये वाली वीडियो में ज़रूर डाल दूंगा।
आप लोग देख लेना। मैं कल संडे में ये वीडियो ना, कल नहीं परसों संडे में मैं ट्राई करूँगा। ऑलराइट। मेरा फेस्टिवल आपके कोर्स का प्राइस क्या रहेगा? बहुत रीजनेबल प्राइस है, मतलब आप सब लोग परचेज कर सकते हैं, इतना महीने में खर्च नहीं करते हो अपने ऊपर, सिर्फ उससे कम प्राइस में है, मतलब अंडर 3000 प्राइस है मेरा। ओके, नेक्स्ट है स्लिपन, जी टी ए 5 में जो ओशन वेव है वो कैसे किया होगा? क्या ब्लेंडर में बनाना पॉसिबल है? एग्जैक्टली बहुत इजी है बनाना ब्लेंडर में, और मैं आपको बता भी सकता हूँ ये चीज़। हमारे उसमें एक बहुत अच्छा मॉडिफायर है ओशंस करके, उससे वो चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं एंड उससे बेटर हो सकती हैं, सही बताऊँ तो। बट डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरीके से उस चीज़ को ले पाए, बिकॉज उस टाइप का ओशन बनाने के लिए आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी चाहिए। क्यों? बिकॉज विजुअली देखने के लिए हमें उसमें उसमें मैश थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। हालांकि वो तो बाद में इन लोगों ने बेकिंग करके वहाँ पे डाला हुआ है गेम में, बिकॉज वो तो सारा बेकिंग का खेल है। ऑलराइट, सो गाइस जो भी नया आ रहा है प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक करें। ओके, इसके अलावा किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो, टेक्निकल क्वेश्चन जिनको कुछ जानना हो किसी चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ क्या होती है, तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। ओके, एंड प्रभांशु सोनी जी का जो क्वेश्चन था ओवरलैपिंग वाला, मैंने आपको समझा दिया कि किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा किसी का कोई भी 3D से टेक्निकल क्वेश्चन हो, कोई भी A to Z, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन तो नहीं रहा? नहीं, किसी का क्वेश्चन छूटा नहीं है। एंड गाइज प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट सबसे पहले देता हूँ। नेक्स्ट है हाउ टू मेक एनिमेशन मूवी लाइक अ डिज्नी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डिज्नी का अगर आपको एनिमेशन अचीव करना है तो आपके अंदर डिज्नी वाली वो कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। देखो इस चीज़ को आप थोड़ा अगर पॉजिटिवली लेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिज्नी पहली चीज़ किसी एक सिंगल बंदे से तो नहीं बनता। ऑलराइट, वहाँ पे आपके जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग रहते हैं, तब जाके वो डिज्नी वाला आउटपुट अचीव कर पाते हैं। तो यू कांट एक्सेप्ट, मतलब तुम वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी एक सिंगल बंदे से कि यार मुझे डिज्नी लेवल वाला काम दे दो, बिकॉज वो टीम है, वो यूनिटी है, वो डिज्नी किसी एक बंदे से नहीं बनी है, वहाँ पे बहुत बंदे हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक अच्छा मॉडलर, अच्छा टेक्सचर आर्टिस्ट, अच्छा एक एनिमेशन, अच्छा एक रिगिंग आर्टिस्ट वाला बंदा, एक कंपोजिटिंग वाला बंदा है, तब जाके मज़ा है। देखो, और दूसरी बात, फिर भी मैं कोशिश आप लोगों के साथ ये करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें एकदम आसान शब्दों में और हिंदी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूँ। और यही रीज़न है कि मैं वीडियोस बहुत आराम से बनाता हूँ और तरीके से बनाता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। मैं उसको वीडियो में खुद क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसमें। ऑलराइट, तो डिज्नी वाला एनिमेशन अचीव कर लोगे आप, कोई समस्या नहीं है, पर पहले अंदर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं डिज्नी लाइक काम करूँ। ठीक है, आपका एम तो अच्छा है, पर आपको उतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोर्स रिकॉर्डेड हो गया या लाइव क्लासेस? देखो मेरा कोर्स जो है वो तो रिकॉर्डेड होगा, बट उसमें जो एक ऑप्शन है लाइव लाइव अपॉइंटमेंट लेने का, वो एकदम लाइव होगा। अगर आपको कोई भी ड्यूरिंग दी कोर्स आपको कोई भी ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मेरे को नहीं आई समझ में, मुझे समझनी चाहिए और अच्छे से पर्सनली, तो आप अपना लाइव वाला सेशन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3D में सीन क्रिएट करता हूँ और जो एंगल चाहिए उसमें करेक्टर फोटोशॉप या ग्रीस पेंसिल में ड्रॉ करता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये, एक बेसिक आइडिया के लिए। ऑलराइट, आई थिंक गाइड ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, और काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो हमारा मेन चीज़ यही थी कि हम लोग जो वेबसाइट नहीं लॉन्च कर पाए उसका रीज़न ये था कि टेक्निकल रीज़न था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रेजर पे और फ़ोन पे यू जो है वो इस टाइम गवर्नमेंट बेसिकली आरबीआई ने बैन किया है ड्यू टू सम रीजंस। आई डोंट नो क्या रीजंस हैं, मतलब रीजंस तो मुझे पता है वैसे क्या हैं, बट मैं यहाँ पे चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता।
क्योंकि हालांकि न्यूज़ में ये सब कुछ है, आप लोग देख सकते हैं कि आरबीआई ने रेजन पे और फ़ोन पे यू को दोनों को ही बैन कर दिया, और ये दोनों ही इस टाइम वर्ल्ड लीडिंग हमारे पेमेंट गेटवे हैं। और इस टाइम जो उन्होंने बोला है आरबीआई ने कि जो आपके पुराने कस्टमर हैं उनका तो जो पेमेंट है वो चलता रहेगा, पर जो आपके न्यू यूज़र हैं उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा अनटिल आप लोग हमारी कुछ चीज़ें नहीं मान लेते। तो अभी वो चीज़ें चल रही हैं, अब वो मुझे नहीं पता कितने दिन में ठीक हो जाएंगी। एंड यही रीज़न है कि हम अपना खुद का पेमेंट गेटवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा कॉस्टिंग भी ज़्यादा जा रही है और थोड़ा टाइम भी लग रहा है। आई थिंक विद इन 1 वीक हम लोग ये चीज़ कर लेंगे सॉल्व। ऑलराइट, तो तब तक के लिए आप लोग हमें सपोर्ट चाहिए। एंड या प्लीज़ पूछिए पूछिए इरफान जी। ओके, नेक्स्ट है, यस माय फ्रेंड इज़ वर्किंग इन ड्रीम वर्क स्टूडियो, ही मेक हेयर एंड फॉर। एंड एक करेक्टर बनाने के लिए भी पूरी टीम लगती है, वन पर्सन कांट मेक एवरीथिंग। दिस इज़ ट्रू कि एक पर्सन नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं आप लोगों को वो पूरा टीम वाला काम एक साथ सिखाने की कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में। तो प्लीज़ अप्रिशिएट उसको, प्लीज़ अप्रिशिएट करें आप। ओके, दीप्तमान जी बोलते हैं, दीपक सर हम सबको यूनिटी बनानी चाहिए इंडिया में 3D थ्रू ब्लेंडर। एग्जैक्टली, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हम ब्लेंडर कम्युनिटी बनाएं, वो भी इंडियन ब्लेंडर कम्युनिटी। मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी विद इन 6 मंथ में एक ऐसा बेसिकली पेज बनाने वाला हूँ जो जिसका नाम ये होगा इंडियन ब्लेंडर कम्युनिटी, जिसमें हम आप ये सारे आर्टिस्ट होंगे और इसमें सब एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, किसको कुछ आता है किसको कुछ आता है। आप आपस में वहाँ क्वेश्चन पूछें और आपको वहीं आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए कोई मॉडलिंग में अच्छा है, आपको मॉडलिंग में दिक्कत हो रही है, आपने वहाँ डाला कि मुझे ये इशू आ रहा है, आपने स्क्रीनशॉट डाला, उसमें से कोई एक बंदा जो मॉडलिंग में एक्सपर्ट है उसने दे दिया आंसर, या फिर कभी मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो एक ऐसा मैं पूरा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें हम सब लोग एक साथ काम कर पाएंगे, और पूरी दुनिया मतलब बाद में तो और लोग भी आएंगे कि भैया इसका आंसर दो। मैं चाहता हूँ कि इंडिया से लोगों से लोग पूछें कि हाँ भाई, इंडियन के जो मतलब लोग हैं उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्रेम खान जी का है, कौन सी चीज़ें हमें टेक्निकल स्टफ के अलावा सीखनी चाहिए, लाइक 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। देखो, टेक्निकल चीज़ें के अलावा लाइक 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन ये तो है ही। मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ कि अगर आप एनिमेशन के स्टूडेंट बनना चाहते हो या फिर आप एनिमेशन के इसमें करियर सेट करना चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दें। दैट्स इट। जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उतना अच्छा आप एनिमेशन कर सकते हैं, बिकॉज एनिमेशन इज़ ऑल अबाउट दी ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, अगर आप जो देखते हो अगर आप एग्जैक्टली वो क्रिएट कर लेते हो, देन यू आर द बेस्ट वन। नोबडी कैन बीट यू इन एनी हाउ। नेक्स्ट है इरफान ऐसे का क्वेश्चन है, मैं अपने एसेट बना के एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो टेक्सचर के साथ एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। तो बेसिकली उसमें इशू क्या आ रहा होगा कि आप टेक्सचर को पैक नहीं कर रहे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फाइल में जाना है, ब्लेंडर फाइल में, फाइल्स में जाके नीचे अगर आप आओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सटर्नल डेटा का। जैसा उस पर क्लिक करेंगे तो पैक एक्सटर्नल डेटा पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल पैक हो जाएगी। उसके बाद आप जहाँ मर्जी उस टेक्सचर को ले जाएँ, आप ले जा सकते हैं। क्रिएट अ सर्वर ऑन डिस्कॉर्ड, मेरा सर्वर था डिस्कॉर्ड पे, मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, इस वजह से ये इशू हो गया है। करते हैं उसके लिए भी कुछ, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी बनाए। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ, डिस्कॉर्ड इज़ लाइक वन ऑफ द लीडिंग फॉर दिस, इसके लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है इरफान जी का, ब्रो पाकिस्तान की जो दोस्त आपको फॉलो करती हैं उनके बारे में क्या सोचते हो, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करिए। ओके, सचिन जी बोलते हैं, सर ब्लेंडर में रिफ्लेक्शन ईवी रेंडर इंजन कैसे अचीव करें। देखो, हाँ, देखो ब्लेंडर में अगर आपको ईवी के अंदर रिफ्लेक्शन अचीव करना है तो आपको वहाँ पे जाकर ना ब्लेंडर की रेंडर सेटिंग में जाके आपको वहाँ पे रिफ्लेक्शन को ऑन करना पड़ता है, अदरवाइज आप रिफ्लेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो आपको इनेबल करना होता है, सॉरी, वो आपको इनेबल करना होता है। उसका मैं नाम भूल गया हूँ, एक सेकेंड में बताता हूँ उसका नाम क्या है। लेट मी चेक, एक बार मैं खुद से चेक कर लूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या नाम है उसका। ईवी में ये चीज़ है, आपको प्री मेड रिफ्लेक्शंस नहीं मिलते अनटिल यू विल इनेबल। आपको रिफ्लेक्शंस को एक बार इनेबल करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन को अचीव कर सकते हैं। एंड उसका नाम आई थिंक कुछ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड कुछ तो उसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ उस क्या है। आपको जाना होता है बेसिकली रेंडर सेटिंग्स में, रेंडर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होता है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन के अंदर,
और वहाँ पे आपको उसको चेक करना होता है। उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन को चेक करना होता है। जैसे आप रिफ्लेक्शन को चेक करेंगे, इनेबल स्क्रीन रिफ्लेक्शन, स्पेस रिफ्लेक्शन, तो उसी के साथ ही आपका जो है रिफ्लेक्शन ईवी में भी काम करने लग जाएगा। ऑलराइट इरफान, यही जो पाकिस्तान से जो भाई आपको फॉलो करते हैं, क्या उनको भी आप अपनी कम्युनिटी में आने दोगे? एग्जैक्टली आने देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है यार। आप इतना इरफान जी समस्या मत लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ इंडिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अब बीइंग अ इंडियन, मैं सबसे पहले यही चाहूँ कि मेरी कंट्री का नाम हो। अगर आप लोग आना चाहते हो कोई समस्या नहीं है। देखो, सीखने के लिए तो कोई भी आ सकता है। मैं तो कभी ऐसा बोलता ही नहीं कि आप पाकिस्तान या कुछ वो कुछ, सब एक हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। एंड अगर इस चीज़ से हमारा आप लोगों का अच्छा हो रहा है तो इसमें क्या इशू है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आ सकते हैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो हर जगह आ सकते हैं जहाँ मैं हूँ, कोई समस्या नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल आप उस चीज़ को प्रॉब्लम मत लीजिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हो, इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से भी हैं, एजुकेशन एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई ले सकता है। उसमें ना कोई धर्म, ना जात, ना कोई रीज़न, कुछ भी नहीं आता। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से सब लोग यूनिटी के साथ रह सकते हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल आप अपने दिमाग में, क्या बोलते हो आप लोग, उसका ज़िक्र भी मत करिए कि अपने दिमाग में वो लाए भी नहीं कि ऐसा कुछ है। कुछ नहीं, आप भी आ सकते हैं, आपके साथ और भी कोई है वो भी आ सकता है। कंट्री से हमें कोई वो नहीं है। बट हाँ, बीइंग इंडियन, मैं यही बोलूँगा, हमेशा प्राउडली बोलूँगा कि हाँ भाई ठीक है, कि हमको इंडिया में कम्युनिटी बनानी है। बाकी कोई भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मज़ा आ रहा है, आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल इरफान जी, बिल्कुल, थैंक यू, आपका वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। एंड जो भी आ रहा है प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक करें, प्लीज़ 30 लाइक तो पूरे कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। काफ़ी लोग लिख रहे हैं। हम्म, और किसी के क्वेश्चन तो नहीं रह गए यार। डिस्कॉर्ड पे हम लोग सर्वर बनाएंगे बहुत जल्दी, मतलब मेरा बना हुआ है, आई थिंक इसी चैनल के नाम से बना हुआ है, बट मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज बस नहीं किया यूज़ यार। उस टाइम ये सब करना था तो मैंने यूज़ नहीं कर पाया। हम उसको रीएक्टिवेट कर सकता हूँ, मतलब मेरे पे आई थिंक वो आईडी होगा मेरे पास अभी भी, तो आई विल रीएक्टिवेट, और फिर हम आते हैं डिस्कॉर्ड पे, दोबारा से मिलते हैं आप लोगों से। वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर हम शुभ रात्रि करते हैं आज के लिए। काफ़ी मज़ा आया, एंड प्लीज़ कुछ दिन और वेट कर लें, उसके बाद हम आप लोगों के साथ कोर्स को लाइव कर देंगे। बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसको हमें ठीक करना है। फिर डीजे हिट्स, हाय, हेलो डीजे, कैसे हैं आप? ठीक है गाइस, तो काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। एंड जो भी आ रहा है स्ट्रीम को लाइक करके जाना। एंड काफ़ी मज़ा आया, और मैं बस यही चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ें सही हो जाएं, एंड दिन रात हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। बिकॉज मेरी तरफ से चीज़ें क्लियर हैं, बस पेमेंट गेटवे का इशू है, वो मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने बहुत जल्दी कोर्स को रिप्रेजेंट करूँगा। तो तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, लव यू, एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, और जल्दी मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइज, लव यू ऑल।